सो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ। एक नहीं दो इम्पॉर्टेंट टिप दूंगा कि सबसे पहले तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि ACCA की एग्ज़ाम्स होती है कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के अंदर हमें क्या टाइपिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ हमें एक्सेल के अंदर कितना नॉलेज होना चाहिए, क्या हमें एडवांस एक्सेल आना चाहिए, पाइवोट टेबल, डेटा सॉर्टिंग, डेटा एंट्रीज, क्या उस लेवल तक का एक्सेल आना चाहिए, कितनी स्किल रिक्वायर्ड है फॉर द CBE प्लेटफॉर्म ऑफ ACCA एग्ज़ाम। क्योंकि भाई ACCA की एग्ज़ाम होती है कंप्यूटर बेस्ड, जिसके ऊपर हमें पूरा टाइपिंग करके पेपर लिखना होता है, नोट बेस्ड नहीं होती, पेपर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है। सो गाइस अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि क्या स्किल आपको रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले भाई आपको एक्सेल के अंदर 3 शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता होना चाहिए: कॉपी, पेस्ट एंड कट। Control C for the copy, Control V for the paste and Control X for the cut। सिंपल भाई, ये 3 शॉर्टकट कीज़ आपको याद होनी चाहिए। और 2 फार्मूलाज बताता हूँ। इक्वल टू सम करोगे ऑटोमेटिकली, आपका कॉपी करके पेस्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपके सबके निकल जाएंगे आंसर्स। और उसके बाद है Control V, कॉपी करके पेस्ट। यूजुअली भाई ये तो आपको आता ही होगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा अंशुल मित्तल सर की, जिन्होंने आपको कितना एक्सेल रिक्वायर्ड है फॉर द ACCA CBE प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम, उन्होंने पूरी 1 आवर की समथिंग अराउंड वीडियो बनाई है, उसके ऊपर मैं आपको दे दूंगा। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट टिप मैं तुम्हें देने वाला था वो है इस टाइपिंग स्पीड। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है इस टाइपिंग स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। येस, डेफिनेटली येस। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई है ना, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो केस स्टडी हमारे को आती है ना, वो एंड में आती है। ठीक है, एंड में 40 मार्क्स की केस स्टडी आती है जिसके अंदर हमें टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, और उसके अंदर अगर एंड मोमेंट पे हमें क्वेश्चन को रीड करना है, इवेल्युएट करना है और साथ ही में टाइपिंग भी करना है, यानी कि एक साथ 3 स्किल्स का इंपॉर्टेंट है: डिसीजन, इवेल्युएशन एंड नंबर 3 इज़ टाइपिंग स्पीड। और उसी के साथ प्लस वन मोर थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू गाइस कि प्रैक्टिकल पोर्शन भी होता है उसी के अंदर। आप जब FM के एग्ज़ाम दोगे, FR के अंदर अगर आप रेशियोज़ देखोगे तो उसके अंदर थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, उसके बाद रिटर्न होता है। FM के अंदर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है एंड 10 to 12 मार्क्स की थियरी होती है। तो यानी कि इस तरीके का सब्जेक्टिव केस स्टडीज़ आती है। तो अब इसके अंदर अगर आपकी टाइपिंग स्पीड सही नहीं होगी तो मैं लिख के कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। टाइपिंग स्पीड इज़ मस्ट मस्ट मस्ट। जैसे हम कीपैड पर टाइपिंग करते हैं ना मोबाइल फ़ोन में, ऐसा हाथ हमारा टाइपिंग स्पीड पे हैबिट हो ही जानी चाहिए। कुछ भी हो जाए भाई, टाइपिंग स्पीड को पक्का कर लो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिस पे जाकर तुम टाइपिंग स्पीड को फ्री में सीख सकते हो, पक्का कर सकते हो। मैंने भी एक फ्री टाइपिंग मास्टर से सीखा था, ठीक है, टाइपिंग स्पीड। और मैं आज के टाइम पे बहुत अच्छी टाइपिंग कर लेता हूँ। और ACCA करने के बाद मेरी टाइपिंग स्पीड और इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि मेरा हाथ एक्सेल पे बैठ चुका है। और आपका भी हो जाएगा गाइस, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में होता है, मेरे को भी स्टार्टिंग के अंदर एक्सेल के अंदर मेरा मन है, एक सम सॉल्व करने में झूठ नहीं बोलूँगा 1 आवर लगता था। जो 1 आवर लगता था, जो चीज़ मुझे 35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करनी होती थी, 1 आवर लगता था मैं एक समय में। लिटरली भाई वो टाइम पे टायर्ड हो गया था कि मैं क्या एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, बट बाय द प्रैक्टिस आई एम एबल टू सॉल्व इन द एग्ज़ाम। सो आप लोग से भी हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। बस इसका सिंपल सॉल्यूशन है, टाइपिंग कैसे इंप्रूव होगी, प्रैक्टिस से होगी। क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी इंप्रूव होगी। मैं तो कहूँगा अगर आपका कोई भी पहला पेपर है, मेरा मानना है आपका स्किल लेवल में F7 पेपर होगा, मतलब कि FR का, तो FR के अंदर काफ़ी अच्छी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए और काफ़ी अच्छा तुम्हारा हाथ बैठ जाना चाहिए टाइपिंग एक्सेल के ऊपर, ठीक है, और टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अगर आप F7, जो भी पहला पेपर आपका FM है या F7 ही होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है, अगर आप FM दे रहे हो तो उसके अंदर भी आपका गाइस टाइपिंग स्पीड जितने हो सके उतना ज़्यादा सम सॉल्व करो। जो भी आपका फर्स्ट पेपर होगा स्किल लेवल का, एज मच एज सम्स यू कैन सॉल्व ऑन द योर लैपटॉप और ऑन योर कंप्यूटर सॉल्व, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाए। ठीक है गाइस, तो बस मैं यही टिप देना चाहता था, इम्प्रूव योर टाइपिंग स्पीड, इट विल हेल्प यू अ लॉट, मार्क माई वर्ड। मेरे को तो बहुत हेल्प करी है मेरी टाइपिंग स्पीड ने, और आपको भी करेगी। ठीक है, सो गाइस बेस्ट ऑफ लक। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अंशुल मित्तल सर की, जो आपको हेल्प करेगी कितनी स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर द ACCA एग्जाम CBE प्लेटफॉर्म। ओके गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।